नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया। उसके बाद हमारी दूसरी खबर बिहार को मिली रेलवे की सौगात है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद तीसरी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की है। हमारी चौथी खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। और पांचवी खबर महाराष्ट्र से है, जहां आई लव मोहम्मद पर बवाल देखने को मिला है। बिग न्यूज में आगे इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिग न्यूज की शुरुआत दिल्ली बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन की खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बीजेपी को अपना नया कार्यालय मिल गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसी दौर में दिल्ली जनसंघ को भी वैद्य गुरुदत्त जी के रूप में अपना पहला अध्यक्ष मिला। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का विजन रखा और कार्यकर्ताओं को लोगों से जुड़ने की नसीहत दी। और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी हामी भरी और वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब जब हमने पार्टी के लिए किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनसे समय मांगा, उनका बहुमूल्य समय की आवश्यकता हमने महसूस की, प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के लिए
हमेशा हम सबको समय दिया और हमेशा हमारे को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली बीजेपी का नया ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और पार्षद मौजूद रहे। सच में आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, हमारे लिए इस कार्यालय का उद्घाटन, और वो भी उस व्यक्तित्व के हाथों से जो हमारे लिए आदर्श हैं और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगातार इन दिनों हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो आज अपनी ओर से जब साक्षात प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो उन्हें हम ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो जिनके मार्गदर्शन में और जिनके दिखाए हुए रास्ते पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज उन्हीं के नाम से हमारे इस कार्यालय का पता भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित हमारा कार्यालय। बता दें कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस की नींव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साल 2023 में रखी थी। बीजेपी पूरे देश में सभी प्रदेश और जिले में आधुनिक कार्यालय बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बिहार को त्योहार से पहले रेल मंत्रालय ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लिए 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की दूरी को कम करने के साथ साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का काम करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे के इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। रेल मंत्री ने मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली, दरभंगा से मदर जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें न सिर्फ यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर देंगी, बल्कि राज्यों को आपस में जोड़कर आर्थिक और सामाजिक विकास की रफ्तार भी बढ़ाएंगी। वहीं दिवाली और छठ से ठीक पहले बिहार को बड़ी सौगात मिली है। ये ट्रेनें बिहार को राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना से जोड़ेंगी। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि छठ और दिवाली पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। रेलवे में हम सबका सौभाग्य है कि बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अपने समय में बहुत बड़ा एक फाउंडेशन ले की थी, जिस फाउंडेशन का कई वर्षों तक रेलवे को लाभ मिला। बीच में एक ऐसा पीरियड आया 10 वर्षों का, जिसमें फिर रेलवे पुरानी अवस्था में चली गई। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी और जहां पर रेलवे का बहुत बड़ा एक ज़रूरत थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बहुत बड़ी एक मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी। जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा, नवरात्रि के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया था और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों के सपने को पूरा किया है। वर्षों तक कुछ काम नहीं होता था, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने पूरे किए। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ूंगा। पटना रेल कम रोड ब्रिज 28 किलोमीटर, मुंगेर रेल कम रोड ब्रिज 15 किलोमीटर का, कोसी ब्रिज जो कि बहुत पुराना एक बड़ा सपना था, वो पूरा किया। दानियावान बिहार शरीफ न्यू लाइन, चंदन बांका न्यू लाइन,
रामपुर हाट मंदार हिल न्यू लाइन, महाराजगंज मशरक न्यू लाइन, राजगीर तिलैया एंड नतेसर इस्लामपुर न्यू लाइन, मानसी सहरसा पूर्णिया गेज कन्वर्जन, जयनगर नरकटियागंज गेज कन्वर्जन, कप्तानगंज छपरा गेज कन्वर्जन, सकरी निर्मली सहरसा फोरबसगंज गेज कन्वर्जन, मानसी सहरसा सहरसा पूर्णिया बनमखी बिहारीगंज गेज कन्वर्जन, साहिबगंज पीरपैंती डबलिंग, महेश कुंड थाना बीपुर डबलिंग, हाजीपुर रामदयालु नगर डबलिंग, पीरपैंती भागलपुर डबलिंग, बख्तियारपुर बर्द डबलिंग, किऊल गया डबलिंग, हाजीपुर बछवाड़ा डबलिंग, दरभंगा बाईपास, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज न्यू लाइन, पूरे के पूरे सीमांचल को जोड़ने वाली। और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने नाम लिए वो सारे कंप्लीट हुए। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर कोच डिजाइन और तेज गति से सफर का अनुभव करेंगे। तो वहीं यात्रियों में भी इस नई सौगात को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। आपको बता दें कि 3 नई ट्रेनों की ये सौगात सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में रेलवे और भी नई सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। इस बात की पुष्टि खुद रेल मंत्री ने की है। आने वाले दिनों के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। अब खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। लाडवा की बाबन तहसील पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने कहा कि इसकी शुरुआत से रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने में जुटी है। कुरुक्षेत्र में लाडवा की बाबैन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और वो विभागों के चक्कर काटने से निजात मिल रही है। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। इस दौरान सीएम सैनी ने सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैट बॉट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली की ऑनलाइन शुरुआत की है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को जिंदगी सरल बनाने में जुटी है। हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल
2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और 2 बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां एक मस्जिद में नाबालिग को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पीड़िता ने चीख चीख कर दी गवाही कि आखिर कैसे उसे जाल में फंसाया गया। पूरे मामले की जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी, त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पलवल जिले के एक गांव में नाबालिग से जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया। मुख्य आरोपी मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक किशोर आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सदर थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे के संबंध में पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जिसमें निरंतर पुलिस की अलग अलग कई टीमें बनाई हुई हैं और अभी हमने एक और किशोर को एप्रीहेंड किया है और कुल मिला के अब इसमें कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हमारी पुलिस की टीमें निरंतर और जो व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जल्दी ही और भी गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी। अभी तक जो उन्होंने नाम दिए थे उन्हीं में से हमने ये जो गिरफ्तारियां करी हैं वो 3 हो चुकी हैं और बाकी गिरफ्तारियां जल्दी ही की जाएंगी। दरअसल ये पूरा मामला पलवल का है, जहां 25 सितंबर को शाम करीब 6 बजे जब एक पिता अपने घर पहुंचता है तो उसकी 15-16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिलती है, जिसको वो और उसकी पत्नी साथ ही एक अन्य पड़ोसी खोजने के लिए गांव में निकलते हैं। तभी गांव के ही बड़ी मस्जिद से उसकी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बेटी की आवाज सुनकर वे जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मस्जिद का मौलाना और एक अन्य व्यक्ति दोनों लड़की से झगड़ा कर रहे थे। मौके पर 4 अन्य नामजद और 2 महिलाएं भी अपने हाथों में कुरान लेकर धर्म परिवर्तन करा रही थीं। लेकिन नाबालिग के पिता ने मौकाए वारदात पर जाकर उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्हें देखकर नाबालिग रोने लगी और बताया कि मौलवी ने उनके हाथों से कलावा राखियों को काट दिया और माथे से तिलक को मिटा दिया। मासूम को साथ मौलाना उसके सहयोगियों ने वो सब कुछ किया जो गैर कानूनी था। 25 तारीख को जो भी 25 तारीख गई है
उसमें मस्जिद में धर्मांतरण का केस पकड़ा गया। खुद मेरी बेटी जो कि मस्जिद में बुलाई गई और मौलाना उसको बुर्का पहना करके उसके कलावे वगैरह काट करके उसका तिलक पहुंच करके उसे नमाज पढ़ा रहा है, उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और हमने वहीं से मस्जिद से ही उस मौलाना को वहीं से गिरफ्तार कराया है पुलिस से, मस्जिद के अंदर से। अब इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम ने भी लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि भरोसा रखें, पुलिस भी आपकी है और जनप्रतिनिधि भी आपका है। अच्छा एक्शन होगा और तबीयत से इलाज होगा। ये सरकार आपकी है, इस बात को आप भली भांति जानते हो। पुरानी सरकारों में भी हालात देखे और इस सरकार में भी देखे। इसमें आप लोगों के शायद इनके पिताजी पे वो वीडियो ना होगी लड़की की, लेकिन मेरे पास वो वीडियो है जो उसने लड़की ने कहा। मेरा भाई वहां पे था, उसने मुझे वहीं से वीडियो बनाकर भेजी, मेरे पास आ गई। और तुमको अभी कम पता है, इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, नाम मैं बताना नहीं चाहता। उनकी जल्दी से जल्दी नाम हो जाएगा तो वो सचेत हो जाएंगे। और ये तार यहीं नहीं जुड़े, ये आगे भी है, उसकी जानकारी मेरे पास है। इस पब्लिक में मैं इतनी भीड़ में वो जानकारी आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं उस हर पल पे निगाह बनाए हुआ हूं। किसी से समझौते की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, डर के। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में अवैध धर्म परिवर्तन के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी से कई रैकेटों का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे मौलानाओं और गिरोह पर सरकार भी सख्त है जो अवैध धर्म परिवर्तन और खरीद फरोख्त में लिप्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से है, जहां आई लव मोहम्मद लिखने और उस पर दौड़ लगाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि पुलिस ने समय रहते हालात को काबू कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बीते कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूपी के बरेली और अब महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में इस पर तनाव है। दरअसल सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखकर उस पर दौड़ आयोजित किया गया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने जबरदस्त विरोध किया और पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे को जाम कर दिया, जिसे खुलवाने आई पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। हालांकि फिलहाल इलाके में शांति है। पुलिस ने इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने सड़क पर रंगोली बनाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर गया था। हालांकि यहाँ भी पुलिस ने समय रहते हालात को काबू कर लिया था। गजवा-ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवा-ए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवा-ए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा।
अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा यही है ये कालनेमियों का हाल, कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बता दें कि आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत यूपी के कानपुर में एक गलतफहमी की वजह से हुई थी, अब उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कुछ बड़ी खबरें लेके होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार।